सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के एक ऐसे नेता थे जिन्हें भारत कभी भुला नहीं पाएगा। उनके बिना आज के भारत की कल्पना करना ही नामुमकिन है। उनकी दूरंदेशी और राष्ट्र प्रेम हमें सदा प्रेरणा देते रहेंगे और हम उन्हें गर्व से सरदार कहते रहेंगे। सरदार सरदार सरदार, तू सरदार कहलाता सरदार। भारत गणराज्य जनेता, अखंड भारत निर्माता। हो भारत गणराज्य जनेता, अखंड भारत निर्माता। युवाओं किसानों का नेता, तू भारत भाग्य विधाता। तेरी हो बात जन जन का साथ, तू लौह पुरुष कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तू सरदार कहलाता। सरदार भारत गणराज्य जनेता, अखंड भारत निर्माता। युवाओं किसानों का नेता, तू भारत भाग्य विधाता। तेरी हो बात जन जन का साथ, तू लौह पुरुष कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तू सरदार कहलाता। सरदार बन के गांधी के सिपाही, फिरंगी राज हटाया। एक मत करके हिंद को बेटे का फर्ज निभाया। तू हिंद देश की शान, सरदार है तेरा नाम। तू लोह पुरुष भारत का, तुझको शत शत मेरा प्रणाम। तुझको शत शत मेरा प्रणाम, तुझको शत शत मेरा प्रणाम। किसानों गरीबों का नेता, तू भारत भाग्य विधाता। तेरी हो बात जन जन का साथ, तू लौह पुरुष कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तू सरदार कहलाता। सरदार कर देश बनाया। राजा रजवाड़ों ने भी अपना बलिदान दिखाया। जज्बे को तेरे सलाम, ये देश है तेरी आन। गांधी की ढाल तू बेमिसाल, तुझे शत शत मेरा प्रणाम। तुझको शत शत मेरा प्रणाम, तुझको शत शत मेरा प्रणाम। मजदूरों किसानों का नेता, तू भारत भाग्य विधाता। 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों, बेटी मणि बहन और बेटे डाया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। प्लीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे। पहले गोधरा, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी और यूं शुरू हुआ
भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल, अडिग, अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और 1 बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं। और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है। जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्राध्यक्ष पद पर चुना गया। लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। सबसे ऊंचा था वो है और रहेगा, भारत की शान था वो, सदा अमर रहेगा। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। औलादी जिगरा मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो, किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो, देश को जोड़ा शिल्पकार था वो, सोमनाथ का जीर्णोद्वार था वो, ऋण आज उसका चुका रहे हैं हम, उसे अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा उठा रहे हैं। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। हो सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। तुम 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 ना 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 तुम तुम ना 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 नागिर दिख दिन नागिर दिख दिन ना 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 ना। પણ ધર્મ કે કોઈ પણ જ્ઞાતિના નિરાધાર, અનાથ, તકવંચિત, જરૂરિયાતમંદ, અગરિયા પરિવારના બાળકોને રહેવા, જમવા, ભણવાનું સંપૂર્ણ નિઃશુલ્ક સેવા આપતો આશ્રમ એટલે લોક કલ્યાણ સેવા સંસ્થામાં ચાલતો અનાથ આશ્રમ. આવો બાળકો સાથે વાર્તાલાપ કરો, બાળકોને પ્રેમ આપો.